बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहब, हंसा तू तो सबल था, हंसा तू तो सबल था, अटपट तेरी चाल, रंग कुरंग ते रंग लिया, अब क्यों फिरत बेहाल। हम भौतिक में देखते हैं कि जो ठंडे इलाके में रह रहे हैं उनके जिस्म की तासीर अलग हो जाती है, जो गर्म में रहते हैं उनका रंग भी बदल जाता है, जब शीतो उष्ण में रह रहे हैं उनका रंग गेहूं है, सबसे प्रिय कलर है वो। तो बंधुओं, इसी प्रकार से आत्मा इस काल के देश में जब से आई है, आत्मा की दुर्दशा है। यहां चेतावनी के शब्द में साहब कह रहे हैं, जीवरा तू तो अमर लोक का, बड़ा काल बसाई। ये कोई दंतक कथाएं नहीं है, इनके अंदर वजन है। मन ही स्वरूप ही देव निरंजन तुम्हें राग भरमाई, हर जगह है। मैंने एक शब्द को कई बार बोला है। 724 प्रीचर टीच देते हैं चैनलों पर कर। आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा, मैं निंदक नहीं हूं। मन का प्रसंग कोई उठा ही नहीं रहा है, मन पर कोई बात ही नहीं बोल रहा है। मुख्य चीज यही है, जब तक रोग का पता नहीं चला निदान कैसे हो सकता है। कोई भी मन पर नियंत्रण की बात ही नहीं बोल रहा है। पांच 25 3 का पिंजरा तामे तो है राखा भर में। आप थोड़ा विचार करें, शरीर की नेचर बड़ी गंदी है, बहुत खराब है, क्योंकि 5 तत्व के साथ 25 प्रकृतियां हैं, और जो भी शरीर में रह रहा है इन 25 प्रकृतियों का अनुकरण करता है, करना पड़ता है। वो 25 प्रकृतियां विवश करती है। उदाहरण के लिए जल की प्रकृति है रक्त, मूत्र, थूक, पसीना, बीर्ज। आप देखें, ये जल की प्रकृति है। इसलिए सेक्स इज ए बायोलॉजिकल नीड ऑफ द बॉडी। ये बायोलॉजिकल नीड है, ऐसा तो साइंटिस्ट भी कह रहे हैं। हमारी आत्मा की आवश्यकता नहीं है। आप देखें, जो क्षीण हो जाते हैं उनके अंदर विकार नहीं रहते हैं, जो बहुत बीमार हो जाते हैं नहीं रहते हैं। तो आदमी भोजन खाएगा, रक्त बनेगा, रक्त से मांस, मांस से मंजा, मंजा से अस्थि, अस्थियों से बीज, तो अधिक बीज बनेगा, मचलेगा और विषय की तरफ दौड़ेगा। भूख लग रही है, इसलिए दीवाना आदमी को बनाती है रोटियां, खुद नाचती है, सबको नचाती है रोटी। आप थोड़ा विचार करके देखें, इंसान इसी भोजन के कारण, शरीर के पोषण के कारण जितने भी अपराध है वो इस शरीर के निमित्त है। इसलिए इसे अधम कहा। भाई, हम फूल को अच्छा क्यों बोल रहे हैं? खुशबू है, मोहक है। विष्ठा को गंदा क्यों बोल रहे हैं? दुर्गंध है। देखने के साथ ही आदमी एक घृणा का भाव आ जाता है। इस तरह ये तन विष की बिल रही, ये शरीर, ये पिंजरा माया का बनाया, इससे आदमी को निकलने नहीं दे रहे। एक बात अच्छी है कि सब लोगों की एक मान्यता तो है, कम से कम हम बंधन में हैं। वाह, इतना अच्छा है। विडंबना ये है, ये जानने के पश्चात भी कि हम बंधन में, हम बंधन से मुक्त होने का कोई प्रयास ही नहीं कर रहे। अगर यही अपेक्ष किया है साहब ने, अगर इंसान कुछ प्रयास भी कर रहा है तो वो सब और उलझाते जाता है। वो प्रयास और उलझाता जाता है। निराकरण की जगह और उलझाव उनसे हो जाता है। गोस्वामी जी ने बड़ा अच्छा कहा, जड़ चेतन की ग्रंथ पढ़ गई मैं। पता है क्या बोल रहे? श्रुति पुराण बहु कहें उपाय, श्रुति पुराण बहु कहें उपाय, छूटन अधिक अधिक और जाई, और अधिक उलझता जाता है। बस वही हिसाब है। एक तंदुरुस्त टीचर थी, लड़की दीक्षित थी मुझसे। उसके चेहरे पर रुपए जितना एक कोहला बहुत बड़ा दाग था।
जितना 1 रुपये का आकार है। मैं कहा बहन जी ये क्या हो गया, और चेहरे पर आदमी की नज़र स्वाभाविक पहले चली जाती। बोला गुरुजी ये नहीं पूछो क्या हुआ। बोला गुरुदेव मुझे एक फुंसी हो गई थी। जब फुंसी हो गई, किसी ने मुझे कहा इसमें घास पीस करके कुशा लगा दो ठीक हो जाएगा। मैंने किया। मैंने उस फुंसी को बहुत हल्के में लिया था। कर्ज मर्ज फर्ज इनको हल्के में नहीं लेना है। बोला गुरुजी, फिर किसी ने और फिर मौसी ने कहीं कह दिया कि सुबह उठकर इस पे थूक फेंकना। किसी ने कुछ कह दिया गुरुजी। डॉक्टर के पास जब मैं गई तो उन्होंने कहा अब ये पूरी स्किन का जड़ तक सब चीज खत्म हो गई, ऑपरेशन से भी नहीं खत्म हो सकता है, तुमने देर कर दी आने में। इसलिए आदमी जो भी मुक्ति के यत्न कर रहा है वो सब उलझाव और पैदा कर देते हैं। श्रुति पुराण भाव कहे उपाय छूटे न अधिक अधिक अर्जाई। इससे अधिक से अधिक उलझन पैदा होती जा रही है। यही इस तरह ये शरीर बनाया ऐसे है। ऐसे ही साहब नहीं कह रहे हैं ये तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। बार बार एक उल्लेख आ रहा है, मनई स्वरूपी देव निरंजन तोय राख भरमाई। मनई स्वरूपी देव निरंजन तोय राख भरमाई, हे हंसा तू अमर लोक का बड़ा काल बसाई। इसका मतलब है उलझाव पूरा हमारे मन के द्वारा है। इस मन को समझने की जरूरत तो है। जब तक रोग का बोध नहीं हुआ तब तक निदान कैसे हो सकता है। पहले तो रोग का पता चले, बंधन क्या है, बांधने वाला कौन है, इन तथ्यों को गंभीरता से चिंतन करना होगा। क्योंकि जीवन का एक लक्ष्य है मोक्ष। सुरदुर्लभ तन है, इसका एक ही लक्ष्य है मोक्ष की प्राप्ति। और ये 3 करोड़ साल बाद मानव तन मिलता है। 84 लाख जीवों को 4 खानों में बांटा है। पहला है जलचर, दूसरा है उखुमज, तीसरा है अंडज पक्षी वगैरह, चौथा है पिंडज। 3 करोड़ साल भ्रमित होने के बाद ये तन मिला। इसमें बड़ी विशेषताएं हैं। आप स्मार्टफोन का यूज कर रहे हैं, उसमें आप अगर ऐप स्टोर में जाकर देखेंगे आपको पूरी डिटेल मिलेगी इसमें क्या क्या है, कहाँ कहाँ कैसे कैसे ऑपरेट करना है, वो गाइड कर रहा है। लेकिन जब आपको बोध नहीं है ना, आप नहीं समझ पाएंगे। इस तरह इस काया को इंसान समझ नहीं पा रहा है, कौन इसे ऑपरेट कर रहा है। अगर आत्मा इसको ऑपरेट कर रही है पूरी, तो फिर ये चोरियां, चंडाली, पाप, दुष्ट कर्म किसके द्वारा हो रहे हैं। सहज चिंतन से, नॉर्मल चिंतन से हमें एक दिशा मिल जाती है। वो दिशा ये मिलती है कि ये प्रवृत्ति हमारी आत्मा की नहीं है। शास्त्रों में आत्मा का जो वर्णन किया गया है बड़ा अनूठा है। ये आत्मा विकारों से परे है। आत्मा की व्याख्या बड़ी सुंदर है। तो फिर कौन है इस शरीर के अंदर जो अनिष्टकारी कर्म करा रहा है मनुष्य से? किसके कहने से बॉडी चल रही है? साहब ने अपने अनेक शब्दों में हर पहलू को उठाया है। इसमें किसकी हुकूमत चल रही है? कायागढ़ जीत मेरे भाई, तेरी काल अवध तर जाई। इसमें काम क्रोध मद लोभ मिले सबे करे ठकुराई। 5 सखी प्यूं प्यूं करते हैं भोजन चाहे न्यारी नहीं। आप देखो ये 5 नियंत्रण में नहीं आते हैं। ऐसे ऐसे असुर इस घट में बसते हैं तो कुशल कैसे। रहीम कवि का ये दोहा कितना अच्छा है। बसे कुसंग चाहत कुशल, बसे कुसंग चाहत कुशल, कहे रहीम बड़सोस, महिमा घटी समुद्र की जो रावण बसा पड़ोस। यानी इन सब के बीच रहकर शांति कैसी। जब आप देखें
काम बड़े बड़े तपस्वियों को मटियामेट कर दिया। गण गंधर्व देव आदि यक्ष किन्नर, जब ऐसे असुर बैठे हुए हैं, आप विचार कर सकते हैं कि मनुष्य का मस्तिष्क कैसा है। दिल्ली में एक लड़की के साथ में कुकर्म करने के बाद उसके गर्भ द्वार में राड डाल करके उसको खत्म कर दिया। ये क्या शैतानी खोपड़ियां, क्या हमारी आत्मा ये सब चीज कर सकती है? कभी भी नहीं कर सकती है। आत्मा को निर्मल पवित्र बोला गया, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है ना। ऐसे असुरी कार्य जब हो रहे हैं काया के अंदर, हमें चेतन होना होगा। काया गढ़ खोज मेरे भाई, तेरी काल अवर चढ़ जाए। इस काया के अंदर ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार क्या धमाल मचा रहे हैं। सभी पाप इन्हीं के द्वारा हो रहे हैं। आत्मा इन सब से कहीं दूर है। जीव पड़ा भौल लूट में, ना कुछ लेन न देन, बेकार में। जैसे एक छोटा बालक अनजान और अज्ञान के कारण अपनी परछाई को अन्य मानकर भयभीत होता है। वो भय निमूल है, अज्ञानवश है। अज्ञानवश इस आत्मा ने शरीर को अपना रूप माना। वाह, जब ते जीव भयो संसारी, छूटन ग्रंथ न होए सुखारी। जब से ये जीव हो गया, ये दुखी है। आत्मा जब से जीव हो गई तभी से दुखी है। ये जीव कैसे हुई? प्राणेन धरेत जीवेशु, प्राणों को धारण करने के साथ ही आत्मा जीव हुई। खैर अभी मेरा संस्कृत पर उतनी पकड़ नहीं है, लेकिन मैं 3 साल संस्कृत पढ़ा, लेकिन कुछ कुछ वजूद में अभी भी है। और संस्कृत इज मदर ऑफ ऑल लैंग्वेज। बच्चा ABCD सीखता है, स्वर व्यंजन सीखता है, जीवन में नहीं भूलता है। इसलिए प्रारंभिक उस समय 6ठी कक्षा से 8वीं क्लास तक संस्कृत तीसरी भाषा में ली थी मैंने। तो कहने का मतलब प्राणेन धरेत जीवेशु, प्राणों को धारण करने के बाद ये जीव बन जाता है। बंद दशा में जीव है। और प्राण फिर जैसे प्राणों को धारण किया, प्राण 9 नाड़ियों में गया। इंडा, पिघना, सुखमन, भामनी, रंभा, मलवाहिनी आदि, इनमें प्राण रमा। और ये खोखा पहले ही बनाया हुआ है 5 तत्व का, इसमें आत्मा घुस गई। जैसे इसमें घुस गई तो इसके नियम का पालन करना पड़ गया इसे। यही अज्ञान है। पहले बंद दशा में जीव है, मोक्ष दशा में शिव। इसलिए प्राणों को धारण करने के साथ प्राण फिर 9 नाड़ी और 72 कोठों में चला गया, उपनाड़ियों में चला गया। इस तरह 600 कुछ उपनाड़ियां हैं जिसके अंदर प्राण रम रहे हैं। और आत्मा ने प्राणों को धारण किया। इसलिए वेद भी कह रहा है प्राणों को धारण करते ये जीव बन गया। प्राणेन धरेत जीवेशु। बस उसके बाद शरीर का, आप जिस मकान में रहते हैं उसका असर नहीं पड़ता है क्या? उसका असर पड़ता है। कितने सहज वाणी में साहब ने इन शब्दों को चिताया। ये पिंजरा नहीं तेरा, हंसा ये पिंजरा नहीं तेरा। काया गढ़ जीत मेरे भाई, तेरी काल अबर चढ़ जाई। जब बंधे हैं हम, जब बंधे हैं तो कहीं रस्सियों से बंधे हैं क्या? बिन रसरी सकल जग बंधिया। शरीर में बंधे हैं, प्राणों में बंध गए। बंद दशा में जीव है, मोक्ष दशा में शिव। बस ये अपने रूप को नहीं जान पा रही। तभी तो आत्मा को जानने के बाद अभिष्ट नहीं रहता कुछ जानना। कबीर एक को जानिया तो जाना सब जान। कबीर एक न जानिया तो जाना जाना जान। एक को नहीं जाना तो समझो सब, जितना भी बाकी ज्ञान आपको प्राप्त है वो अज्ञान है पूरा। तो इस तरह अगर आपको अपने आत्म स्वरूप तक जाने में कोई बाधा डालने वाला है तो आपका मन है। अफसोस यह है कि मन पर कोई बोल ही नहीं रहा है। मन तरंग में जगत बुलाना,
साहब ने मन के अंक पर इतनी साखियां बोली है, अगर मन के अंक की साखियों को मैं बोलूंगा तो बोलता ही रहूंगा कई दिन। मन ही स्वरूपी देव निरंजन तोय राख भरमाई, हे अंसा तू अमर लोक का पड़ा काल बसाई। शरीर का धर्म जटिल है और हर एक इस व्यवस्था के अधीन है, इसका पालन कर रहा है, बंधा है। जो जो कर्म कर रहा है उससे आत्मा का किसी दूर क्षेत्र से भी संबंध नहीं है, कहीं दूर से भी आत्मा इनसे संबंधित नहीं है। ये सब मन का फेर है। 5-25-3 का पिंजड़ा तामे तोहे राखा भरमाई, इसको भ्रमित कर। इसके साथ फिर इसमें 5 धुरंधर और है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। ये मोह कितना जटिल है, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा भाई, जबकि हम वास्तविक रूप में जानते कोई किसी का यहां नहीं है। इस शरीर के खत्म होने के बाद जब लग नाता देह का तब तक भक्ति न हो। इस शरीर के खत्म होने के बाद कोई किसी का नहीं है। जो आपके अति प्रिय है, ये जग है स्वार्थ का मित्र। अगर मौत के बाद सपने में भी आओगे तो ओझा तांत्रिकों के पास जाते हैं कि सपने में भी आपको नहीं देखना चाहते हैं वो आपको सपने में भी नहीं देखना चाहते हैं। पर ये मोह कितना विवश कर रहा है, बुद्धि पर कितना असर पड़ रहा है। ये बुद्धि भी फ्रॉड है। साहब के बाद मैं व्यक्ति हूं जो कहता हूं ब्रेन फ्रॉड है। जब ये कोई बात सुनेगा मुझे पागल नंबर 1 बोलेगा। ये ब्रेन एक जेलर की तरह है जो कैदी को बाहर नहीं निकलने देता। 5-25-3 का पिंजरा तामे तोहे राखा भरमाई, उसके अंदर तुम्हें भ्रमित करके रखा। तुमसे बिसर गई सुध घर की, अपने देश को तुम भूल गए। एक नेचुरल बात है, आत्मा तो तलाश करना चाहती है लेकिन बाहरी झंझावटों में उलझ जाती है। आपको ध्यान होगा, मैंने कछुए की बात बताई थी। कछुई जो अंडे देती है वो सूखे में देती है। तालाब में नहीं देती है, नहीं तो मछली उसके अंडे खा जाएगी। उससे जब वो मैच्योर होकर बाहर और कंसंट्रेशन से उसको सेती है, जब वो बाहर आ जाते हैं खुद वो अपने स्रोत की तरफ जा रहे हैं भाई, उसको कछुई लेने नहीं आती है। मैंने ये प्रसंग कई बार उठाया, आपको कई बार दिखाया डिस्प्ले पर भी। ऐसे ही अनल पक्ष है, रहे अदर में वायु खाता है, पृथ्वी पर रास्ते में गिरते गिरते मैच्योर होता है, रास्ते में ही वो बाहर आ जाता है। मार्ग में चक्षु तिन पाया, रास्ते में गिरते गिरते आंख खुल जाती है। मार्ग में पंख प्रभावा, रास्ते में ही पंख प्रभावित हुए। मही डिगावा, जब जमीन पर गिरने वाला होता है। सुत तह पाया, यहां मोर आश्रम नहीं, मेरा यहां घर नहीं है। सूरज संभाल चले पुन तहवा, मात पिता को आश्रम जहवा। वो खुद चल पड़ता है उधर। मात पिता तहन लेन ना आए, माता पिता उसे लेने नहीं आए। उलट चीन निज घर सदाए, चीनने का मतलब पहचानना। वह पंक्षी जग में रहाई, अनल पक्ष सम एक न आई। अनल पक्ष की तरह कोई एक भी नहीं है। बहुत से पक्षी जग में हैं, पर अनल पक्ष के समान एक भी नहीं है। तस बिरला जीव जग में होई, उलट चीन निज माय समोई। साहब के शब्दों में बड़ी गंभीरता है। मैं आया संसार में फिरा गांव की खोर खोर, गलियों को कहते हैं। ऐसा बंदा नाम ला जाए लीजिए फटक पछोर। आगे तो ये कह रहे हैं जिसको मैंने उस देश की बात बताई इसको मुझे लड़ने के लिए आया, वो आपके साथ भी हो रहा है।
जब आप किसी को उस लोक का संदेश देते हैं, वहां का वर्णन करते हैं कि निचली बातें 3 लोग सब नाशवान है, तो आपको कहेंगे धर्म छोड़ दिया, ये नास्तिक हो गया। और यही स्थिति महात्माओं के साथ हुई। संतों को बहुत यंत्रणा दी गई थी। और साहब ने अपनी वाणी में क्या कहा, मैं आया सतलोक से, मैं आया सतलोक से, फिरा गांव की खोर, ऐसा बंदा ना मिला जह लीजिए फटक पछोड़। मैं आया सतलोक से। तो इस तरह से जब आगे कह रहे हैं, तो कहीं बिसर गई सुध घर की, महिमा अपनी भागा, निरंजन ने पूरी दुनिया को ऐसे उलझा कर रखा हुआ है, जीवन 5-25 ही लगा। अरे एक दो हो ताए समझाऊं, सभी बुलाने पिटवा के धंधा, कहे कबीर किसको समझाऊं, सब जग अंधा। निराकार त्रिगुण है माया, तो कह नाश न चाहिए। ये त्रिगुण रज तम सत, पता है क्या होता है? अगर लाल चश्मा लगाओगे ना तो सब चीजें लाल दिखती हैं। अगर आपने पीला चश्मा लगाया ना, सब पीला दिखती है। अगर हरा चश्मा लगाया, सब चीज हरी दिखती है। इस तरह जब तम गुण आ जाता है तो आदमी पाप पुण्य नहीं समझता है। रजगुण आता है तो उस समय फिर क्या करता है, संसार के वैभवों की तरफ दौड़ता है। सतोगुण आता है तो थोड़ा अच्छा है वो, लेकिन सब ये त्रिपास है, ये तीनों माया का गुण है। पाप पुण्य यह दोनों बेड़ी, एक लोहा एक कंचन के, ये बेड़ी के समान है। निराकार त्रिगुण है माया, तो कह नाश नचाई। त्रिगुण ये माया तुम्हें नचा रहे। चरण दृष्टि के कुप्पा दीना 84 ब्रह्माई, 4 वेद हैं श्वासा जाकी, ब्रह्मा अस्तुत गाई, सोकत ब्रह्मा जगत भुलाने, तामे सब जग जाई। जप तप योग यज्ञ व्रत पूजा, बहु प्रपंच अचारा। हाँ, बहु प्रपंच अपारा। बस ख्याल आ जाएगा ये क्या बोल रहे हैं कबीर साहब, ये जप तप योग आदि ये सब प्रपंच है। उधर गोस्वामी जी भी तो साहब बोल रहे हैं जप तप व्रत यम, नियम अपार, यम के नियम। जैसे बधिक ओठ टाटी दे, विश्वास संगारा। बस इसको जगत के पदार्थों का आनंद की अनुभूति कराता है। जैसे बधिक टाटी बांधकर उसके पीछे बंसरी बजाता है मधुर, उस मधुर बंसरी के पीछे रहस्य है, उसमें तालीन हो जाता है मृगा, और वहां 2 वर्टिकल लकड़ी गाड़ता है ऐसे, उस पर फिर एक हॉरिजॉन्टल यूं दे देता है सहारे के बिना। मृगा के फोल्ड नहीं है टांगों में। वो जैसे आपको नींद आती है, आप लेटना चाहते हैं ना, वो टिकना चाहता है किसी जगह। वो बंसरी ऐसी जगह बजा रहा है जहां पर और भी आश्रय लेने की जगह नहीं। विवश होकर के वो मृगा उसी बांस पर आकर अपना वजन छोड़ता है और धुन में मस्त हो जाता, गिर पड़ता है। क्योंकि वो जो हॉरिजॉन्टल लकड़ी रखी थी 2 वर्टिकल लकड़ियों के ऊपर, उसमें इतनी ताकत नहीं थी, जैसे टिका गिर गया। वो बंसरी बजाना बंद कर देता है, फिर उसकी नाभि से कस्तूरी निकालने की कोशिश करता है, मांस बेच देता है। जैसे बधिक ओठ टाटी के दे विश्वास संगारा, इस आत्मा को भी ऐसे किया जाए। ये निर्मल पवित्र आत्मा न जाने कितनी कितनी योनियों में घूम रही है, कितना कष्ट था ये। मानव तन में इंसान सुख चाहता है, थोड़ा दुख हुआ तो परेशान हो जाता है। आप सोचो ना, अभी सर्दी का मौसम है तो इंसान विविध प्रकार के वस्त्र धारण करता है, लेकिन जीव जंतुओं के लिए सोचो, कुछ मर जाते हैं वैसे ही, कितने कष्ट है वहां। मानव तन में लोग सुसाइड कर लेते हैं, जानवर सुसाइड नहीं कर रहे हैं। कोई कुत्ता जाकर ताला उसमें नहीं गिरा कुएं में। मानव तन को प्राप्त करके भी सुख नहीं मिलता। तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा वो दुखिया। तो बाकी की बात क्या कहें। वाणियों में संसार का जो निरूपण किया गया है, दुखों का घर है। सभी संतों ने इसको दुखों का घर, लेकिन एक आसक्ति है, ठीक वैसा ही है।
मादक पदार्थों का सेवन करने वाला ये भली भांति जानता है कि इसका क्या असर मेरे शरीर पर होता है। घायल की गत घायल जाने, क्या जाने भेद बेचारा। घायल की गत घायल जाने, क्या जाने भेद बेचारा। वेद को नहीं पता है। वो देखता है कि इस नशे के कारण मेरे शरीर की पूरी स्थिति कमजोर हो गई है। पाप करने वाला ठीक से जानता है पाप का क्या प्रभाव पड़ा है, क्योंकि उसका अंतःकरण दूषित हो गया, लेकिन वो विवश है। नशा करने वाला ये जानता है कि नशे से मुझे नुकसान हुआ बहुत, उसके बाद भी क्यों कर रहा है? स्नायु मंडल उसको विवश कर रहा है। तब ये जान करके तभी भी नहीं छूट पा रहा है। इसलिए ये गठान ऐसे हैं, बिना सदगुरु छूट ही नहीं सकते। क्या बात है साहब की वाणी में, सदगुरु मोहि दीनी अजब जड़ी, वाह। सो जड़ी मोहे अति प्रिय लागे, अमृत रस से भरी। 5 नाग 25 नागनी, सुंगत तुरत मरी। तो जब ये ताकत मिलती है उसके बाद ये जीव फाइट कर सकता है, नहीं तो अंधा किसी से लड़ नहीं सकता है। क्योंकि कैसे लड़ेगा अंधा? सामने वाला उस पर वार करेगा, वो वार देख ही नहीं पाएगा। आंख है तो बचाव करेगा। इसलिए गुरु एक ज्ञान की दृष्टि देता है, उसके बाद में ये सब समझ में आ जाते हैं। नाम के बल से अंतःकरण शुद्ध होता है। साहब ने ऐसे ही नहीं फरमाया बची हो एक उपाय, आप सिर्फ एक उपाय से बच सकते हैं, सार नाम को पाए। तो नाम की इतनी बड़ी महिमा है, इसलिए सुमरण आपके अंतःकरण को शुद्ध करता है। हृदय क्षेत्र में विचरण करने वाले सब मत्सर आपको ठीक ठीक नजर आएंगे। कहे कबीर, नाम बिना सूनी शरीर, बिना नाम घट अंधियारा। अंधकार अज्ञान की उत्पत्ति करता है, संशय और दुख की उत्पत्ति करता है। इसी प्रकार जीव हृदय तम मोह विषय की, जीव के हृदय में मोह रूपी एक अंधकार है। मेरा मेरा कह रहा, कुछ नहीं संसार में, देख भी हम रहे हैं। अंत ऐसा कोई न दिखे भाई, अंतकाल जो है सहाय। तो इसलिए भक्ति की माँ ही सत्संग है। आप जितना सत्संग सुनेंगे आप पुष्ट होते जाएंगे। क्यों? जितना दुनिया की चीजें देखी और सुनी, दुनिया भी हो गए। आपने जितना दुनिया की चीजें और प्रसंग सुने, आप दुनिया भी हो गए। कबीर मन तो एक है, भावे जहां लगाए, भावे गुरु की भक्ति कर, भावे विषय कमाएगा। क्षमा चाहता हूं, समय हो रहा है। कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊंगा। कल मैंने जो 3 प्रोग्राम दिए, रखमंद, मिस्री वाला और अखनूर, ये तीनों प्रोग्राम स्टैंड करेंगे। और कुछ जगह मैं लाइव प्रोग्राम भी दूंगा, पर इन तीनों जगह मैं फिजिकल भी जाऊंगा। कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊंगा साहिबंदी।